हमारे भारत में रेगुलर बेसिस पे काफ़ी सारे रिचुअल्स करे जाते हैं जो कि साइंटिफिक प्रूवन भी हैं। लेकिन यहाँ पे बात हम अपनी इंडिया की नहीं कर रहे हैं। अगर तुम बाहर की कंट्रियों को देखो तो वहाँ पे कुछ ऐसे रिचुअल्स भी होते हैं जहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस करा जाता है। ह्यूमन सेक्रीफाइस आज से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों का इतना ज़्यादा बिलीव है इस चीज़ को लेके कि आज भी वहाँ पे हमको इतने सारे केसेस देखने के लिए मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। नाइजीरिया के एक स्टेट है ओगुन करके, जहाँ पे ये चीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस को करा जाता है एक रिचुअल के नाम पे। ये दिन है 29 जनवरी 2024। नाइजीरिया में एक स्टेट है ओगुन करके, जहाँ पे आए दिन ऐसी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इस कांड को तुम सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाओगे, क्योंकि मैं खुद अंदर से ये चीज़ें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हिल गया था कि सच में ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन नाइजीरिया के लोगों के लिए ये काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है। वहाँ पर डार्क मैजिक, वुडो, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है। प्रॉपर वहाँ पे एक मार्केट भी होती है जिसमें काफ़ी सारे जो एनिमल्स होते हैं, मतलब तुमको जो एनिमल चाहिए ऑलमोस्ट तुमको वहाँ पे मिल जाएगा फॉर द रिचुअल्स के लिए। और ऊपर से अगर तुमको कुछ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ है। आज की इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड ही यहाँ पे दो केस के बारे में बात करने वाले हैं। एक के बारे में हम डिटेल में जाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिसेंट केस है, और उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एक दूसरा केस भी है। बेसिकली तीन लड़के होते हैं, वारिस, अब्दुल और मुस्तकीम। इनकी जो एज है 17, 19 और 20 होती है। अगर तुम लाइन वाइज देखोगे तो तुम इजीली समझ जाओगे। तो यहाँ पे ये जो तीन लड़के होते हैं, इनके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं होता है, और नाइजीरिया में या फिर उस स्टेट में जो कि ओगुन है, वहाँ पे बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, गरीबी के कारण यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस रिचुअल को करते भी हैं, जो कि एक ऐसा अंधविश्वास है जिसमें एक ह्यूमन सेक्रीफाइस वो लोग करते हैं। यहाँ पे इसी जो मेन रीज़न बताया जाता है कि उनके इतनी गरीबी बढ़ने के कारण, कुछ भी जॉब ना होने के कारण, पैसों की वजह से वहाँ पे उनको किसी ने तो ऐसी चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है काफ़ी ज़्यादा कि अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगे, ये रिचुअल्स को परफॉर्म करोगे, तो तुम्हारे पास इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाएगा और तुम एक अच्छी ज़िंदगी शुरुआत कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को बिलीव करने के बाद वो जो तीन लड़के होते हैं, वहाँ पे उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम सोलोई होता है। मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मेरे को माफ़ करना, क्योंकि वहाँ का जो थोड़ा एक्सेंट है, वहाँ की जो नेम्स है, वो मेरे को प्रोनाउंस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मैं स्पेलिंग लिख दूंगा तो तुमको ईजी होगा प्रोनाउंस करने में भी। तो उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है, इन तीनों में से एक की होती है वो। तो वहाँ पे 18 साल की वो लड़की होती है जिसको वो फंसा कर एक जगह पर लेके आ जाते हैं, जहाँ पे उस वो रिचुअल की पूरी प्रिपरेशन पहले से ही करके रखते हैं। तो वो उस जगह पे उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें तो लाए होते हैं, साथ में ही एक बड़े वाला चाकू, और जिसके अंदर तुम ऐसा आटा या फिर चावल लेके आते हैं, जो बोरियां होती हैं एक टाइप की, वो भी वहां पर लेके आए होते हैं। वहां पे उस लड़की को लाने के बाद वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कि मैंने लिटरली जब देखी थी उन वीडियोस को, मेरी फट के चार हो गई थी कसम से कि लिटरली ऐसी चीजें होती हैं। और इतना मत देखना प्लीज। अगर तुम्हारे पास कहीं से भी लिंक मिलता है या तुम ढूंढने की भी कोशिश करते हो, प्लीज मत देखना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है चीजें देखने के बाद। क्योंकि वो लिटरली मैंने देखा है वो वीडियोस भी, जिसमें उस लड़की का जो हेड होता है वो गायब होता है पूरा का पूरा, और वो जो लड़का होता है वो एक किसी पीछे से चाकू निकाल के लेके आता है, जिसमें से उस वो जो पूरा चाकू होता है वो खून से सना हुआ होता है। 29 जनवरी 2024 में वो तीनों लड़के जिस जगह पर उस रिचुअल को परफॉर्म कर रहे होते हैं, वहीं पे उनको एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। वो जो वहाँ पे विजुअल्स देखता है, चीजें देखता है, वहाँ पे एक पोर्ट के अंदर एक लड़की का जो हेड होता है उसको वो तीनों लोग जला रहे होते हैं। तभी ये सारी चीजें देखने के बाद वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वहाँ पे एक हेडक्वार्टर होता है, अदातन डिविजनल हेडक्वार्टर नाम से, जहाँ पे वो इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को इन्फॉर्म कर देता है। तभी वहाँ के एसपी एबिडुन सलाऊ कुछ पुलिस वालों और डिटेक्टिव्स को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो जाने के बाद ये चीजें देखते हैं कि वो जो तीनों लड़के होते हैं वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनको इजीली वहाँ पे पकड़ लेते हैं। इसका प्रॉपर एक इंटरव्यू भी है, मैं स्क्रीन पे प्ले कर देता हूँ। Okay, bóde olúdé ni wọ́n ń gbé. Bòdìrí dé ògbọ́n là ń gbé. Ọmọbìnrin yẹn kọ́ ń bọ́ ló ń gbé. Wọ́n gbé ní Ìjápẹ̀. Àtìgbà wo ni ọmọbìnrin yẹn ti ń fẹ́ Sọ́lù? Bí a last year ṣá. Sáwọn òbí àwọn òbí ọmọ yẹn sọ́mọ Sọ́lù, ṣé Sọ́lù mọ̀ bí ẹ̀? Kò mọ̀ bí ẹ̀. So báwo ló ṣe di pé báwo ló ṣe padà wá ṣe nígbàgbọ́, báwo ló ṣe wá ṣe, kí lẹ wá ṣe fún nígbà tẹ́ ti pinnu pé ẹ fẹ́ lò ó, kí lẹ fẹ́ lò fún, ẹ fẹ́ lò fún Ó fẹ́ kí fi ṣòwò.
ẹ fẹ́ fi ṣoògùn owó ẹ̀yìn orí ẹ̀ lọ tọ́jú bí lẹ́yìn. orí ẹ̀ Orí ẹ̀ ni. orí ẹ̀ ni so ìgbà tí ẹ wá gé orí ẹ̀ kí ló wá ṣẹlẹ̀ Kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn. kí lẹ fi gé orí ẹ̀ Orí ẹ̀ wà nílé. ẹ́ kí ni Kí ni bí àjà báyẹ̀ mi. ṣe ti kọ́kọ́ yí lọ́rùn abẹ́ ti kọ́kọ́ pa á kẹ́ tó gé abẹ́kọ̀ gé pẹ̀lú àdá Mi ìjà orí ẹ̀ òun gangan ló ń bí ó sùn sórí ẹ̀. Wọ́n yí kí ni báyìí wọ́n ní kí ni náà. Ìjà ẹ̀ bá. ó sùn sórí ẹ̀ ó yí kí ni Ó yí ọ̀run ẹ̀. ó yí ọ̀rọ̀ ẹ̀ Ẹbí ó yí ẹ̀. ok náà ń bo ni Ṣé sọ́lé? orí ilẹ̀ tí wàá gé kúrò Orí. ara tó wá kù nǹkan Ó wà nù. so rẹ́dí àti mú wa lọ síbi tí ara tó kù sí ṣé ká máa lọ bẹ̀ báyìí ọ̀rẹ́ nìṣó. ẹ bá a ṣe. सो बेसिकली यहाँ पे पुलिस वालों ने उनसे काफी सारी चीजें ऑन द स्पॉट क्राइम सीन पे ही ये सारी चीजें पूछी गई थी। ये जो पूरा कन्वर्सेशन है ये नाइजीरियन एक्सेंट में है, तो तुमको यहाँ पे कुछ भी समझ तो आने वाला नहीं है, बट मैं तुमको यहाँ पे छोटा सा चीजें बता देता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने अपना जो क्राइम है वो कन्फेस किया था और इन्होंने ये सारी चीजें क्यों की, ये सारी चीजें भी उन्होंने यहाँ पे इस इंटरव्यू में बताई गई थी, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और एक और दूसरी फुटेज आती है जहाँ पे एक लड़का, पुलिस वाला जब उसको बोलता है कि ये जो एक बोरी टाइप की सी है इसको खोलो, तब वो चीज़ें जो देखते हैं वो इतनी ज़्यादा हॉरिफाइंग होती है कि अगर तूने वो लिटरली जेन्युइनली तुमने वो वीडियो देख ली ना तो तुम अजीब हो जाओगे पूरा उस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि उसके अंदर से जब भी वो उस लड़के को बोलते हैं उस बोरे को खोलने के लिए, वहाँ पे हमको एक लड़की देखने के लिए मिलती है जिसका हेड होता ही नहीं है। ये रो इमेजेस मैंने देख रखे हैं, तो प्लीज़ यार तुम अगर इंटरेस्टेड भी हो ना इसको चीज़ को ऐसी देखने में, प्लीज़ मत खोल के देखना गलती से भी, क्योंकि भाई नींद भाग जाएगी तुम्हारी रातों की। और ऊपर से जो वहाँ पे कुछ इमेजेस भी हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ मत देखना। उन तीनों से पूछताछ की गई जहाँ पे उन्होंने अपना जो क्राइम है वो कन्फेस किया कि हमने एक रिचुअल के लिए इस लड़की को सेक्रीफाइस किया था, जिसका हमने हेड उस रिचुअल में यूज करना था, जिस वजह से हमने उस हेड को एक पोर्ट के अंदर जलाया और एक सिक्योरिटी गार्ड ने उनको वो चीजें करते हुए देख ली थी, जिस वजह से पुलिस वालों को वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंच चुकी थी। सारी चीजें रीजंस बताए कि इस लड़की को उन्होंने क्यों मारा। बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, पैसे ना होने के कारण उनको किसी ने ये चीज बताई थी कि अगर तुम ये रिचुअल को परफॉर्म करते हो, ये सारी चीजें करते हो, तो तुमको इन फ्यूचर पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, तुम एक अच्छी जिंदगी अपनी शुरुआत कर सकते हो। तो ये इन चीजों की वजह से वो तीनों लोग एक 18 साल की लड़की को, जो कि उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है, उनमें से एक लड़के की, उसको वो उस रिचुअल के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। इस स्टेट में बढ़ती गरीबी की वजह से लोग किडनैपिंग और स्मगलिंग ह्यूमंस की काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिन वजह से उनको थोड़े बहुत पैसे तो मिलते हैं, लेकिन जो क्राइम है आए दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। अभी एक रिसेंट और भी आया है जिसके बारे में हम शायद से किसी और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट आज के इस वीडियो में हम पूरा पर इस ह्यूमन रिचुअल जो कि मनी रिचुअल है बेसिकली, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक केस तो मैंने तुमको यहाँ पे बता दिया है जिसमें वो लोग एक रिचुअल के लिए सारी चीजें करते हैं, एक 18 साल की लड़की को मार देते हैं जिससे उनको लगता है कि हमारे पास पैसा आ जाएगा इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे जो हमारा दूसरा केस है, अब ये सारे रिचुअल्स के ऊपर लोगों का इतना ज्यादा बिलीव है कि उस रिचुअल्स में जितनी भी सारी चीजें यूज आती हैं, बेसिकली जो ह्यूमंस का बॉडी पार्ट्स होते हैं उस रिचुअल्स में वो यूज करते हैं, वो वहाँ पे सेल होना भी शुरू हो चुका है। इन सब रिचुअल्स में लोगों का इतना ज़्यादा बिलीव है कि यहाँ पर काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स को भी सेल किया जाता है। तुम जो इमेज अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें एक कपल है और 6 लोग हैं जो कि एक 26 ईयर ओल्ड लेडी को मार देते हैं, क्योंकि उनको जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सेल करना होता है और लोग इसलिए खरीदते हैं रिचुअल्स करने के लिए वहाँ पे। तो ये भी बहुत ज़्यादा रिसेंट केस है और वहाँ के जो लोग हैं ये सारी चीज़ें बताते हैं कि लोग जो वहाँ के हैं उन बॉडी पार्ट्स को सिर्फ ह्यूमंस की नहीं, एनिमल्स के भी यूज़ करे जाते हैं, लेकिन वो इसलिए यूज़ करते हैं रिचुअल्स करने के लिए। और यहाँ पे जो मेडिसिन्स होती है उनको बनाने के लिए भी, जड़ी बूटियाँ बनाने के लिए, कि वहाँ के जो लोग हैं वो डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं इतना ज़्यादा, या फिर हॉस्पिटल्स में इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं, वो घर में खुद ही रेमेडी ऐसे रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, खुद ही वो सारी चीज़ें ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, जिस वजह से वो उनका बिलीव है कि हम इन सारी चीज़ों से ठीक हो सकते हैं। जिस वजह से वहाँ की एक प्रॉपर मार्केट लगती है, एक वुडो मार्केट है, मे बी उसका नाम जो है शायद से, वहाँ पे लिटरली तुमको कोई भी अगर जानवर का कुछ भी बॉडी पार्ट चाहिए मेडिसिन बनाने के लिए या वुडो मैजिक करने के लिए, वहाँ पे तुमको इजीली मिल जाएगा। लेकिन पहले एनिमल वाला काफ़ी ज़्यादा कॉमन था, बट अभी यहाँ पे ह्यूमंस वाला भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।